यशायाह नबी का सहीफा 35वां उसकी 4 आयत और फिर मुकाशिफा की किताब 22वां बाब 12वीं आयत से 17 आयत तक और 12वीं आयत आज रात की इस कन्वेंशन की मरकजी और सनदी आयत है। यशायाह नबी का सहीफा 35वां बाब 4 आयत से उनको जो कच्चे दिल हैं, कच्चे दिल वाले जिनका दिल खौफजदा है, उनको जो कच्चे दिल हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। दूसरा हवाला खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशिफा की किताब जो यूहन्ना रसूल को मिला 22वां बाब 12वीं आयत से ये एको हुई जरा। देख मैं जल्द आने वाला हूं सारी दुनिया के मसीहों के लिए बड़ी खुशी की खबर कि यीशु आने वाला है और सारी दुनिया के गुनहगारों के लिए, नारास्तों के लिए जो सच्चाई को कबूल नहीं करते, पसंद नहीं करते, उनके लिए खौफजदा कर देने वाली बात कि जिसको वो रद्द करते हैं वो आसमान के बादलों के साथ कुदरत और जलाल के साथ आने वाला है। वो ये फरमाता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक अज्र मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामखार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की अस्ल नस्ल और सुख का चमकता हुआ सितारा हूं और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मुकाशिफा की किताब बाइबल मुकद्दस की अहम तरीन किताब और नाज़मी तरीन इख्तिताम है, क्योंकि इसमें कायनात, इंसान, गुनाह और सारी चीजों के इख्तिताम का जिक्र हमें मिलता है। पैदाइश की किताब को बजा तौर पर द बुक ऑफ बिगिनिंग्स या शुरुआत की किताब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस किताब में हम कायनात, इंसान, गुनाह,
मजहब के शुरू होने का जिक्र पढ़ते हैं। लेकिन जब हम मुकाशफा की किताब की बात करते हैं तो ये किताब गैर अक़वाम, गुनाह, कायनात और मज़ाहब के इख्तिताम और खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया के रोशन तरीन मुस्तक़बिल और खुदा के बंदे यहूदा के कबीले के बब्बर की मुकम्मल फतह, फाइनल विक्ट्री की बाबत पढ़ते हैं। मैं सोचता हूं कि अगर बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब हमारे पास न होती तो हम कितने तहीदस्त, दामन नाउमीद और दुनिया के लोगों की तरह आने वाले वक्त की बाबत अंदाजों, मफरूजात, क्यास आराइयों पर गुजारा करते हैं। आने वाले वक्त की बाबत जानना, आने वाले कल की बाबत जानना, ये नस्ल आदम की जरूरत भी है और तशवीश भी है। इसी मिशन की आसूदगी के लिए लोग पुरअसरार मनूम वालों के पास जाते हैं, सितारों की चाल चलने वालों से मशवरे लेते हैं, जंतरियों का इस्तेमाल करते हैं और सड़क के किनारे बैठा हुआ शख्स जो तोता लेकर बैठा है कि ये तोता फाल निकालेगा, अक्लमंद तरीन पढ़े लिखे लोग वहां पर जाते हैं अपने मुस्तकबिल की बाबत जानने के लिए। वजह यह है कि हमारे अंदर कल की बाबत तशवीश भी है और जरूरत भी है। इसी से अंदाजा हो जाता है कि मज़ाहब अक़वाम आलम मुस्तकबिल के हवाले से कितनी दस्तरस अपने पास रखते हैं। बाइबल मुकद्दस हजरत इंसान के गुजरे कल, आज और आने वाले कल पर इलाही और इल्हामी रोशनी डालती है। बाइबल मुकद्दस साइंसदानों की तहकीक, नजूमियों, साहरों, फालबीनों के क़यासात, मफरूज़ात और अटकल बचकों पर मबनी नहीं है और ना ही ये इंसानी दगाबाजी से भरी हुई कहानियों पर मुश्तमिल है, बल्कि ये किताब रूहुल कुद्स के इल्हाम से लिखी है। इसमें खुदा का दम, खुदा की जिंदगी मौजूद है, इसलिए हम इसे जिंदा कलाम कहते हैं, जो इंसान के तारीख ज़हन, तारीख दिल में इलाही तजल्लियां बिखेरती है और इसका मुताला करने वाले तारीखियों में, नाउमीदियों में, यास में टटोलते नहीं फिरते हैं, बल्कि जिंदगी का अबदी नूर पाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने पैतमोस के जजीरे में यूहन्ना रसूल को यह मुकाशफा देकर कलीसियाओं पर बिलखसूस और दुनिया के तमाम इंसानों पर बिलअमूम बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। इस किताब का पैगाम यह है कि शैतान, बदरूहे, आलमे अरवा और तारीकी की कुव्वतें जितना मर्जी फसाद बर्पा कर ले, इज़्तिराब और इंतशार पैदा कर ले, लेकिन आखिरी हतमी फतह खुदा के बेटे यहूदा के कबीले के बब्बर मेरे और आपके आज जब हम दुनिया के हालात पर नजर पड़ाते हैं, यूं लगता है कि हालात का कंट्रोल ये शैतान के पास है और वो दुनिया को बखेर रहा है, ईमानदारों को डरा रहा है, लेकिन हौसला रखिए, कंट्रोल खुदा के बेटे यीशु के पास है, जो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और वो इस सारे निजाम की मसाक को लपेटने के लिए फिर आने वाला है। और जब वो आएगा, लानत मुतलक ना होगी, ईमानदारों को अजर दिया जाएगा। मुकाशफा की किताब के 22वें बाब
कि 12वीं आयत में मसीह का डेक्लेरेशन ये है, ऐलान ये है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुकाशवा की किताब में ये इस्तिलाह याकूब नारोजी 4 दफा मुस्तमिल है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुकाशवा की किताब 3 बाब 11 22वां बाब 7वीं आयत, 22वां बाब 12वीं आयत और फिर 22वां बाब 20वीं आयत। इस आयत के अंदर इन अल्फाजों के अंदर एक इख्तियार और इत्मीनान पाया जाता है। बशर ये दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसको कल की बात पता नहीं कि वो होगा या नहीं होगा। ये वही कर सकता है जो कायम बेसात है और अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता और कायम रखता है। वो ये कह रहा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। ये कहने वाला सुल्तानुल आरिफीन, अमानुल आरिफीन, वो ये लफ्ज देख कहता है, लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा रहा है। दोबारा आने की बात वही कर सकता है जो जिंदा है और दोबारा आने की कुदरत और ताकत रखता है। और वो जो है ही नहीं और मुर्दा है, वो कहां से आएगा? फिर बस गुजारा ही किया जा सकता है कि तू नहीं दे तेरी यादा से। लेकिन हम यादों के सहारे नहीं जीते हैं, हम माजी की कहानियों के गम और हिजर और तन्हाई और इकलापे का शिकार नहीं है। ये जो दावा कर रहा है मैं आने वाला हूं, उसने जाने से पहले ये वादा किया था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। और वो हर तरह के हालात और हालात में हमारे साथ है। हालेलुया। ये आने वाला अपनी पहली आमद में भी एक खास मकसद के लिए आया था और ये बड़ा जरूरी है हमें मालूम हो। और यूहन्ना रसूल अपने इंजीली बयान के 3 बाब की 16वीं आयत में मकसद ये बयान करता है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ बयान करता है कि उसने वो काम जो वो करने के लिए आया था पूरा कर दिया, मुकम्मल करके वो आसमान पर चढ़ गया। इब्रानियों के खत के पहले बाब की 30वीं आयत में लिखा है, वो यानी यीशु उसके खुदा बाप के जलाल का बरताव और उसकी जात का नक्शोकार सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आदमी वाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। उसका बैठना ये साबित नहीं करता कि वो थक गया था, उसका बैठना ये साबित करता है कि उसका मिशन कंप्लीटेड हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। जो काम वो करने के लिए जमीन पर आया था उसने वो काम कर दिया है। इसलिए बाप ने ऑनर के तौर पर उसे अपने दाहिने हाथ बिठाने का जिक्र किया है। इब्रानियों के नाम खत के 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिल है जो आसमानों पर खास बड़े लोगों की है कि उनके कायद वो वहां जाकर बैठ गए। लेकिन कलाम कहता है हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिल है जो आसमानों पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद बाइबल मुकद्दस के दोनों अहूद टेस्टामेंट्स की दरकशां ब्राइट सच्चाई है। अहद अदीक में इसकी बाबत नबूवतें हमें मिलती हैं और नए अहदनामे में हम उन नबूवतों प्रोफेसी
16 अबवाब में 318 दफा मसीह की दोबारा आमद का या आमद सानी का जिक्र हमें मिलता है। और मसीह की दोबारा आमद का वादा यकीनी है और पक्का है और हतमी है। जब वो दोबारा आने वाला है तो उसके आने का मकसद क्या है? पहले आमद की बाबत हमने गौर किया। बाद में खुदा के मुकद्दस फरिश्ते जिब्राइल ने मुकद्दस यूसुफ को ख्वाब में दिखाई करता देकर कहा उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे दोस्त, अगर आज तक गुनाहों से निजात नहीं मिली, हम निजात याफ्ता नहीं हुए, यीशु के लहू से गुनाह धो नहीं गए, पाप नहीं हो गए, पाप से भाग नहीं गए, तो हमें हक नहीं कि हम दूसरी आमद की बात करें। हमारी जिंदगी में तो पहली का मकसद भी पूरा नहीं हो। आपको निजात देने नहीं आता ना, वो 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दे दे, ना वो हमारे मरीजों को शिफा देने आ रहा है। उसने खुद अपनी जुबान मुबारक से इरशाद ये फरमाया कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और मेरी आमद का आने का मकसद पर्पस मीनिंग ये है कि मेरा अजर मेरे पास, हर एक को उसके काम के मुआफिक। ये मशवरे देने से अजर नहीं मिलेगा, सलाहें देने से, काउंसलिंग करने से, लोगों को उठाते रहना और कुछ खुद ना करना, ये इंतबाह है, आगाही है। दुनिया के तमाम ईमानदार के लिए कि खुदा का बेटा यीशु बहुत जल्द आने वाला है। और बल्कि जब मैं उसकी सारी प्रोफेसीज और निशानात की बात करता हूँ तो मेरे दिल की कायदत ये है कि वो दरवाजे पर खड़ा है, किसी वक्त भी नॉक होगा और आने वाला अंदर आ जाएगा। लेकिन बहुत अलग बात ये है, मैं इस कन्वेंशन का इंतजाम करने वालों पादरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि एक बड़ा अनॉर्मिक टॉपिक जो है उसका चुनाव किया गया। और मैं ये भी शुक्र करता हूँ पाकिस्तानी क्रिश्चियन शिफा की बीमारी शुरू है और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। तंबीह पाई जाती है और इस तंबीह का ताल्लुक इंसानी किरदार के साथ कि वो जो आ रहा है वो जज़ा और सज़ा अपने साथ लेकर आ रहा है। और ये सारे नबी 35वें बाब की 4वीं आयत में कहता है, हाँ खुदावंद जज़ा और सज़ा लिए आता है। अक्सर औकात हम जो रूहानी लोग हैं, हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारी खिदमत से, हमारी जिंदगी गुजारने के स्टाइल से यूं लगता है कि हम कोई जज़ा सज़ा पर यकीन नहीं रखते, बल्कि किसी ने हमें पढ़ा दिया है कि ए जाकर बैठा, ए अगला किस बैठा, ए तेरी मौजा, अकेली मौजा। लेकिन याद कर लीजिए, मैं आज रात ये बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि वो जो आने वाला है वो अदालत करने के लिए आ रहा है और हर एक के कामों को परखा जाएगा, देखा जाएगा। आज हम एक दूसरे को नसीब कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन उसकी आंखें
मुआफिक बदला दे। ये अजर ईमान के मुआफिक नहीं मिलेगा, ना मेरे ओहदे के मुआफिक मिलेगा, ना मेरी डिनोमिनेशन की पहचान के सबब से मिलेगा। हम ईमान लाए, इसके लिए खुदा का शुक्र, हमें निजात मिल गई, इसके लिए खुदा का शुक्र। लेकिन निजात के बाद जो काम मुझे और आपको करने के लिए दिया गया, उसके साथ हम कितने मुखलिस रहे। मुकाशवा 22 की 12वीं आयत में हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला मिलेगा। यहां पर हम खुदा आदिल मुंसिफ के तौर पर, अजर देने वाले के तौर पर देखते हैं, और वो अपनी इलाही शनाख्त भी करवाता है। वो हस्ती जिसने सारी खलक को पैदा किया, वही स्टेज के सब पर्दे तेज कर सब कुछ बंद कर देगा, क्योंकि उसके सिवा कोई और इस लायक नहीं निकला। मुकद्दस यूहन्ना मुकाशवा की किताब के 5वें बाब में जिक्र करता है एक किताब जिसको 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया। ये निजात की किताब नहीं। अगर किसी ने आपको ये सिखाया है, आज रात इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। जब इस किताब की मोहरें तोड़ी गई, इसमें से घोड़े और नरसिंगे और प्यादे निकल रहे हैं। ये मुस्तकबिल की वक्त की किताब है, और लिखा है आसमान पर मुनादी की गई कि कोई है जो इस किताब को ले ले और इसकी मोहरें खोलने के लायक हो। मुकर्रम फरिश्ते वहां पर थे, 24 बुजुर्ग वहां पर थे, सारी आसमानी मखलूकात वहां पर थी। आसमान पर गहरी खामोशी छा गई, ना आसमान पर ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई ऐसा निकला कि जो इस किताब को ले। कैसे लेगा? इंसान को वक्त की कैद में है, वो वक्त की मोहरें कैसे खोलेगा? जिसको रात को सोते हुए सुख का पता नहीं, वो दोपहर की बाबत क्या बात करेगा? ये वही करेगा जो इलाही शख्स है, जो खुदा में से खुदा है, इलाही जात है, खुदा का बेटा, उसके खिलाफ का प्रभु, उसकी जात करना। अच्छा, मेरे नाम एक पौधा है, ये बजौनिया जो सही है, यीशु के लिए, मेरे लिए। तो ये जो थोड़ी थोड़ी टिप टिप करके आप बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो मैं शुक्र गुजार। आसमान पर मुनादी की गई कि कोई है जो इस किताब को ले ले और इसकी मोहरें खोलने के लायक हो। गुलाम कहता है खामोशी छा गई, और मुकद्दस यूहन्ना कहता है मैं ज़ार ज़ार रोने लगा। तब उन बुजुर्गों ने से एक ने मुझसे कहा मत रो, यहूदा के कबीले का कब्र जो दाऊद की नस्ल है, वो इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है। एक ही है जो वक्त को कंट्रोल करता है, जिसकी बाबत यशायाह नबी ने कहा वो अजीब मुशीर खुदाई कादर अब्दियत का बाप, यानी फादर ऑफ एटर्निटी, जिसमें से वक्त और एटर्निटी निकलती है, वही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोल देंगे। यही वो कब्र है जिसने यरूशलेम के बाहर कब्र पर से सुपर पावर रोमन गवर्नमेंट की मोहर को तोड़ दिया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम कब्रिस्तानों के पास से गुजरते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके कब्रिस्तान भी इकट्ठे होते हैं, जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज है, वहां कब्रिस्तानों पर कदमे लिखे जाते हैं कि यहाँ पर फलां शख्स दफन है, वो फलां तारीख को पैदा हुआ, फलां तारीख को मर गया, उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। सारी दुनिया की कब्रों में एक ही कब्र है जिस पर ये तकवा लिखा है कि वो जहां नहीं, उनके अपने कहने के मुताबिक जी उठा है।
بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، وہ کسی سے چھین کر اجر دینے کی بات نہیں کر رہا، نہ وہ کوئی سوسائٹی بنانے کی بات کر رہا ہے، اس کے باپ کا گھر اس کی وراثت ہے، اور وہ اپنی وراثت میں مجھے اور آپ کو شامل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ دنیا کے بڑے لوگ وہ ایک خاص کرائٹیریا رکھتے ہیں کہ جہاں میں ہوں وہاں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، اور ساری زندگی ہم اس عہدے کی اس پوزیشن کی حفاظت کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہاں کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یسوع کی خواہش یہ ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں ہم بھی ہو۔ اگر مسیحوں کو مسیحیت کے پیغام کی سمجھ آ جائے، ہم موت سے ڈرتے ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ دنیا کی دانی طرف جا بیٹھا، وہ جگہ تیار ہے، اور کتنے مبارک لوگ ہیں جن کی جگہ یسوع تیار ہے، اور وہ پھر آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ مقدس پولس رسول مسیح کے تخت عدالت کی روشنی میں جینے کی بابت تعلیم دیتے ہوئے لکھتا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے خواہ برے۔ عدالت کاموں کی ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں؟ شاید آپ بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے خاندان کے کچھ گن، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برا ہے، لیکن جس نے آپ کو پیدا کیا، بلایا، اپنے بیٹے کے خون سے دھویا، آپ کے نام کتاب حیات میں لکھے، ہر روز تمہیں سنبھالتا ہے، اس کے لیے، اس کے بیٹے کی بادشاہی کے لیے میرا اور آپ کا رول کیا ہے؟ شاید آپ کہیں گے یہ کافی نہیں، ہم اتوار کے اتوار چرچ چل رہا ہے، یا ہم یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ انڈائریکٹلی اسی کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی بلائے گئے ہیں، ڈائریکٹلی عدالت ہوگی، اور ہمیں تخت عدالت کے سامنے پاکستانی کلیسیا یہ پیغام سننا ناگوار سمجھتی ہے۔ اس سے ڈپریشن آ جاتا ہے۔ تخت عدالت کی بات نہ کرو، کوئی معجزوں کی بات کرو، کوئی لوری سناؤ، ہم سوتے سوتے سو جائیں اور جہنم میں چلے جائیں۔ لیکن خدا کا کلام جو چراغ اور روشنی ہے وہ ادا کرتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اے میرے دوست، تخت عدالت کے سامنے جا کر ہر ایک کا حال ظاہر کر دیا جائے گا۔ بے شک ہم نے اپنے موبائل کو کتنے بھی لاکس اور کوڈز لگائے گئے ہوں، خدا کی نظر سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی ہے، اور اس کی نظروں سے کوئی بات اوجھل نہیں ہے۔ اس نے کہا سموئیل سے کہ تو انسان کے چہرے کو دیکھتا ہے، میں اس کے دل پر نگاہ کرتا ہوں۔ میں آج شام اس کلیسیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں تمام ستائے جانے والے مسیحوں کو، دکھ اٹھانے والوں کو، مسیح کے نام پر اپنی ہر خوشی اور اپنا خاندان قربان کرنے والوں کو، اور خاص طور پر پاکستان کے مسیحوں کو، یہاں پر ہم
में ज्यादती की गई। ये जाबर लोग, गासिब लोग ये जोरावर समझते हैं कि हम में हतें हैं, हमारा कोई नहीं है। लेकिन मैं आज रात आपको कहना चाहता हूँ, आपका यीशु, आपका मालिक मुर्दों में से जी उठा है और वो खुदाए कादिर है और उसने शरीरों को मौका दे रखा है कि वो अपनी शरारत का जो भी खून उठाना चाहते हैं उठाएं, लेकिन वो तुझे बचाने के लिए और अपनी अपनी बादशाही में ले जाने के लिए आने वाला है। आज दुनिया में मुसीबत उठाने वालों, उन लोगों को जिनकी बस्तियां जला दी गई, जिनको मसीह के नाम पर जामे शहादत नोश करना पड़ा, हर रोज डिस्क्रिमिनेशन लॉज का सामना करते हैं, मैं उनको आज रात हौसला देना चाहता हूं, छोड़िए नहीं, रुक नहीं जाइए, जारी रखिए, उम्मीद बाकी है, रोशनी बाकी है और वो ये है कि यीशु आने वाला है और वो आपकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इत्मीनान, तसल्ली, हिफाजत आपको मिल जाएगी। जब इस तरह के हालात को आप फेस करते हैं, जो पहुंच वाले लोग हैं वो तो हमारे नाम पर झूठी एफआईआर लेकर बाहर असाइलम दे लेते हैं। हमने यही रहना है, इसी जमीन के साथ वादे और मुआहदे हैं और इसी जमीन से अगर हम मर गए हुए तो उठकर हवा में खुदा उनका इस्तकबाल करेंगे और अगर जिंदा हुए तो हम बदल जाएंगे। ये दुनिया देखेगी जैसे अमीर आदमी ने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा, वैसे ही ये दुनिया जो आज आपको कम पर समझती है, मसीह के नाम पर आपके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, कल वो देखेंगे कि आप मसीह के जलाल में दाखिल किए जाएंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल यीशु मसीह की बाबत लिखता है, यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 5वां बाब 27वीं आयत, बल्कि उसे अदालत का भी इख्तियार बस। अच्छा, पांच लोगों के नजदीक यीशु बस कोई बेचारा सा है और वो बड़ा अफसोस करते हैं, फिर उसे मुंह से भी मारे, फिर कोड़े में। क्या कभी ये तुमने गौर किया कि हाँ, क्यों ये सब कुछ हुआ? सजा तो मेरी और आपकी और आदम की नस्ल की थी, उसने इब्जी बनकर तेरी और मेरी सजा को उठा लिया और वो मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। और अगर आज तक गुनाहगार के गुनाहगार है तो ये हाँ हमें निजात नहीं दे सकता। यीशु हाथ में कुल है, सुल्तानुल सलातीन और अदालत करने का इख्तियार है। मुकाशफा की किताब का मुसन्निफ कहता है, उस रोज लोग पहाड़ों और टीलों से जाकर कहेंगे, हमें बर्रा के गजब से बचा लो। कौन बचा सकता है? आज बोलता है उसको कबूल कर दो। आज वो बुला रहा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज उसकी दावत मेरे लिए, आपके लिए, मेरी बेटियों के लिए, बेटों के लिए, भाइयों के लिए, मजहब के लिए, जो मजहब के अथले पानी पी रहे हैं, उनके लिए दावत है कि जिंदगी का चश्मा बुला रहा है कि आओ और अब हयात मुफ्त। दोनों अहदनामों में हमें मसीह की अदालत का जिक्र मिलता है और उसकी अदालत अजर के लिए इसलिए है, जब रिजल्ट डे होता है बच्चे खुश भी होते हैं और कई जिन्होंने पेपर किया होता है ना खुश होते हैं, जिन्होंने गढ़िया होता है ना वो थोड़ी मुश्किल से देते हैं। कोई बच्चा था, वो एग्जाम में लिखा था कि नक्शा उठा के देखो जमीन गोल है,
टीचर ने नीचे लिखा, पर्चा उठा के देखो अंडा भी बोला है। अगर रिजल्ट एक बार अंडा आ गया तो इसका वो ऑमलेट भी नहीं, वो अंडे वाले का ऑमलेट बन जाएगा, क्योंकि अदालत का दिन होनाक और फसनाक होगा। अजर लफ्ज जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है बदला, फल, स्वाद, नेक काम के एवज, उजरत, मजदूरी। मैं अफसोस के साथ आज रात ये कह रहा हूं, हम ऐसे गरीब सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां पर इल्म में भी मजहब घुसाया होता है। इल्मी या लुग़वी मानी नहीं, मजहबी मानी बयान किए जाते हैं। अंग्रेजी जुबान में इसके लिए लफ्ज है रिवॉर्ड। उसका मतलब है जज़ा देना, सिला देना, अजर देना, बदला देना, मुआवजा देना, सजा देना, पादाश, इनाम देना और अजर और जज़ा देना, ये सारे मानी अजर में आते हैं। मैंने एक दो इंग्लिश डिक्शनरीज को भी कंसल्ट किया आपके लिए, ताकि ये ज्यादा वाज़ेह हो जाए। वो ये कहती है कि अजर वो है जो किसी को नेक काम, अच्छे रवैये या उसकी खिदमत के इव्ज़ दिया जाता है, ये अजर है। यूनानी जुबान में अजर के लिए मुकाशफा की किताब के 22वें बाब की बात मिसफॉल्स लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है पे करना, वेजेस, मजदूरी, सैलरी, तनख्वाह, या फिर इसके मानी है रिकम्पेंस और सर्विस। ये लफ्ज खास तौर पर ईमानदारों को अजर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उनके कामों के मुआफिक। आज जो जो दौड़ धूप आप खुदा के काम के लिए करते हैं, रातों को उठकर दुआएं करते हैं और प्रैक्टिकल काम करते हैं, आपकी दौड़ धूप रायगा नहीं जाएगी, अजर देने वाला आने वाला। जब हम पुराने अहद में अजर की बाबत देखते हैं, बड़ी मिसालें हमें मिलती हैं। पहला हवाला जहां जिक्र है वो पैदाइश की किताब 2 बाब 16वीं और 17वीं 2 आयत। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त को कभी न खाना, जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा। साफ सजा और जजा का जिक्र कर दिया गया है। The wages of sin is death, गुनाह की मजदूरी मौत है, अजर है जो हमने ले लिया। फिर यानी खुदा ने मुकद्दस अब्राहम से वादा किया। पैदाइश की किताब 12वां बाब पहली 3 आयत में लिखा है, तू अपने वक्त और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर, ये कीमत है जो बुलाए हुओं को अदा करनी पड़ती है। हम ऐसा बुलावा चाहते हैं कि खुदा बुला भी ले और कुछ छोड़ने के लिए भी ना कहे और कुछ करने के लिए भी ना कहे। हम कोई ऐसी सर्विस ढूंढते हैं जहां काम ना हो, लेकिन खुदा ने कहा तो अपने वक्त और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा। ये नहीं लिखा कि उस मुल्क की बात ख्वाब देख, तो खयाल इमेजिनेशंस के अंदर तू देख, प्रैक्टिकल वर्क है, तू गो, तू जा, जो मैं तुझे दिखा। और फरमाबरदारी की सूरत में अजर ये है, और मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊं। हम अब्राहम की बरकतों के वारिस बनने के लिए तो बड़े तैयार हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सैक्रिफाइस करने के लिए, किसी चीज को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। खुदा ने कहा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। नबिश्तों में शख्स को खुदा का दोस्त कहा गया है और फिर दोस्त को पैराडाइज को
खुदा वफादारी और फरमाबरदारी के इज्जत अजर देता है जमीन पर। पुराने अहदनामे के अजर का जो जोर था वो जमीनी या मटेरियलिस्टिक चीजों पर था। बड़े गले हैं, मवेशी है, जमीन है, बच्चे बड़े ज्यादा है, ये खुदा की बरकत है और वो इससे अपनी बरकत को मांगते थे। लेकिन अहले अतीक में ही खुदा ने आप अपने दोस्त मुकद्दस अब्राहम को कहा, पैदाइश की किताब 15वां बाब पहली आयत, इन बातों के बाद खुदा का कलाम रूया में अब्राहम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ अब्राहम तू मत डर, मैं तेरे सिर पर और तेरा बहुत बड़ा अजर। चीजें आज है कल जा सकती, अगर खुदा मेरा अजर बन जाए तो इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई और हो नहीं सकती है। और खुदा कह रहा है कि मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। मैं इब्रानियों के नाम खत के मुसन्निफ का एक कोटेशन आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अहले अतीक की एक शख्सियत जिसकी बाबत नया अहदनामा गवाही देता है और वो ये है, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। हम ढूंढते हैं कोई अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, कोई प्रिविलेज मिल जाए, मैं नाम के साथ कुछ डेजिग्नेशन देख सकूं। जब हमारी वो डिशन की पूरी नहीं होती फिर हम खाते लिखे करते हैं। मुकद्दस मूसा की बाबत बयान है, उसने फिरौन की बेटी का अच्छा एवं करते थे लो पंजी जमात ना मैं भी लाड़ है तो देना पड़ता है मैं भी लाड़ सा एवं देर कुछ ये है अपने आप को सेल्फ टिकलिंग आपको तहकालियां करना ताकि थोड़े वक्त के लिए खुशी हो जाए। कलाम कहता है उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। ये चैलेंज है उनके लिए जो दूसरी शादी के लिए मजहब बदल लेते हैं, पासपोर्ट बनाने के लिए मजहब बदल लेते हैं। जरा गौर से सुनो, उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार किया इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी करना बर्दाश्त किया। और मसीह के लिए सोचो, मसीह में और मूसा में कितना डिस्टेंस है, लेकिन रूह कुद्स कह रहा है और मसीह के लिए लांतान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने वाली। अगर आज मैं फिरौन की बेटी का बेटा बन गया, कल शहजादा बन जाऊंगा, लेकिन मर के जहन्नुम में चला जाएगा। हम आज की बाबत बड़े फिक्रमंद हैं, मेरा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, लेकिन what should your eternity, तेरी अबदियत की बाबत तेरा क्या फैसला है? ये तो जिंदगी गुर्बत में भूख में खत्म हो जाएगी, अबदियत कभी खत्म नहीं होगी। और क्या आज रात मैं चैलेंज देता हूँ, क्या कभी आपने गौर किया कि आप अबदियत कहाँ गुजारोगे? गौर से सुन लो, यीशु मसीह के बगैर कोई अबदियत नहीं है, कोई एटर्निटी नहीं है। अबदियत उनकी है जिनके पास बेटा है, और कलाम कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास कख भी नहीं। खाली गरीब शख्स असरे हाज़िर के ईमानदार हर कीमत पर इसलिए मिट जाते हैं क्योंकि हमें अजर की बाबत बताया है। मूसा की मां ने जरूर उसको अजर की बाबत बताया। हमें तो यही बताया जाता है कि बेटा रोड खोल के कहीं बाहर निकल जाना, जिंदगी संवर जाएगी और या यहीं पर मर जाएंगे। अरे मां, ये बताओ कि हम जमीन पर परदेसी मुसाफिर हैं और ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर आसमान पर है और हम वहां से यीशु मसीह के आगे का
गुजारे। मैं आज जितने चर्च लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, संडे स्कूल टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, आपसे दरखास्त करता हूँ कि बच्चों को अजर इबादत वाली जब हम नए अहदनामे में आते हैं, आप लोग खत तो नहीं करते, जब हम नए अहदनामे में आते हैं, झगड़ा तो कहते हैं, जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो मसीह की तालीमात और रसूली तालीमात में अजर का तस्वुर नहायत वाज़ेह है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील में 10वें बाब की 32वीं आयत में फरमाया, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार, मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। और फिर मसीह ने मत्ती के मुताबिक इंजील बयान के 10वें बाब की 40वीं आयत से 42वीं आयत तक फरमाया, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जरा देखो तो हमारा ताल्लुक कहाँ जा रहा है, हमारा हस्ब नस्ब कहाँ जा रहा है, हमारी जड़ें कहाँ जा रही हैं। जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना भूलेगा। मैं कहता हूँ अगर नबी को कबूल करने वाले को नबी का अजर है, और राष्ट्रवाद को कबूल करने वाले को राष्ट्रवाद का अजर है, तो बेटे को कबूल करने वालों को बेटे का अजर क्यों नहीं? बड़ी छोटी सी बात के लिए अगर कोई एक गिलास ठंडा पानी इस वजह से पिलाएगा, शागिर्द है मसीह। छोटों में से आज हम ऐसी रूहानी बीमारियों का शिकार हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। किसी जगह पर हम जाते हैं या कोई आता है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन कौन होते हो? चलो मैं अपनी कहूँगा जी सोता, फिर मैं नहीं सोता। ऐसा होगा ही तो अटैक खा करके बचो, वो उतर अजर सोच रहे हैं। अगर शागिर्द के नाम से तू किसी छोटे को कबूल करता है और छोटी सी खिदमत करता है, उसका अजर भी तुझे मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बादशाही की तमसीलात में अजर का बयान दिया। अपनी बाइबल्स को जरूर करें, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील बयान 25वां बाब। आपने बड़ी दफा ये सुनी है लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहता हूँ। 25वां बाब, कलाम खोलिए और उसकी 15वीं आयत। एक आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। ध्यान से सुनो, हर एक को 5 तोड़े और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। आगे लिखा है यदि हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक। खुदा तोड़े देता है, खिदमत देता है, टैलेंट देता है, हमारी लियाकत के मुताबिक दिए। और वो कहीं चला, प्रदेश चला गया, जिसको 5 तोड़े मिले तो उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर दिए। जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था
اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ انہوں نے سوچا انسان غریبانوں کے کون سے نہ تو جیسے آج ہم کلیسیاؤں میں اپنے ٹیلنٹس دبا کے بیٹھے ہیں، بلاوے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جب ان کے چنگے حالات ہوں گے نا پودوں کریں گے اتر تو کارکن آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بلاوے کے لائن چال تو چال وہ ہم کرتے نہیں۔ 5 والے نے 5 اور کما لیے، 2 والے نے 2 اور کما لیے، 1 والے نے زمین میں دبا دیا، بڑی مدت کے بعد وہ نوکروں کا مال شاید یہ سوچ کر کے مارو گیا لیکن وہ آ گیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ ہم بڑا دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور sometimes یہ سائیکولوجیکل بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے۔ ایویں جتنے کہتے ہیں جی میرے لگتا ہے نہ مر جائے تو وہ نہیں تو مجھے صرف یہ ایک ریکگنیشن دینے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ مر کے حساب دے رہے ہیں۔ غلام کہتا ہے جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور نہیں کرتا ہے اور کہا ہے خداوند تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک۔ جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا اے خداوند تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کما لیے۔ جب تو نے مجھے خدمت دی 25 میں بنتے، آج کتنے ہیں 50، اور اگر پھر چکر یہی کہ ہے کہ 2.5 میرا نہ ہوا تو یہ اجر لینے کی تو بات نہ ہوئی۔ اس کو کہا گیا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، ہم زمین پر بڑے بڑے ٹکر لیں، مجھے ڈر لگتا ہے کسی دن یہ لوگ نکلیں گے کہ خدا بڑے پسند ہے ہمیں ٹکر۔ ایک دفعہ میں رائل میں ایک میموریل سروس پر کلام سنانے گیا، وہ شخص باہر کا انہی چرچ میں ہمارا رہتا تھا، انہوں کو رات رات مارنا گئے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ پاسٹر فلاں یہ دعا کرے، وہ اٹھے گا وہ نہ پھیر گیا، وہ پھیر نہ مجھے پیر مار کے کیا بات کہتے ہیں میں تے بشپ میں انہیں ہاتھ جوڑے اور آپ بشپ کہہ دے دعا کریں۔ آسمان پر تو یہ آواز نہیں آئے گی کہ بشپ صاحب ریورنڈ صاحب نو نو نو، وہاں سعادت مندی ہے کہ اگر یہ آواز آ جائے اور میرے کان ترستے ہیں اس آواز کو سننے کے لیے۔ اے دیانتدار وفادار نوکر شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، تو اپنے مالک کی خوشی میں شریک۔ اب آ گیا ہے پکا ہونا، جس کو 1 توڑا ملا تو یہ نال نال صاحب بھی لاؤں رہو کہ 5 والا کہہ رہا ہے، 2 والا کہہ رہا ہے، 1 والا کہہ رہا ہے، یہ پاکرو آپ ہی آگے بڑی رکھے گا کہ تو 1 والا ملا۔ اس کو 1 توڑا ملا تھا، وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا اے خداوند میں جانتا تھا تو سخت آدمی ہے، پہلے تے خدا کی بابت ہوتا تو صبر کرتا، تو سخت آدمی ہے اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے اور جہاں نہیں تو کھیلا وہاں سے جمع کرتا ہے، بس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا۔ دیکھ جو تیرا ہے وہ ہم روحانی بزنس کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم بادشاہی پھیلانے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا جاؤ، جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، لیکن انجیل کی منادی رک چکی ہے، آج دانوں کی منادی ہے، شخصیات کی منادی ہے، ڈینامینیشن کی منادی ہے۔ انجیل کی منادی شروع کرو، آسمان کھل جائے گا، برکت آ جائے گی، کھوئے ہوئے ڈھونڈے جائیں گے، گنہگاروں کو نجات مل جائے گی۔
हूँ और जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 2 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना। अजर का ताल्लुक फजल के साथ है। अगर काम करने का फजल तुझ पर नहीं हुआ और तूने कभी खुदा की ताबेदारी नहीं की, उसके खेत में काम भी नहीं किया, तो फिर अजर की बात ये ढूंढा भाव है जो कभी पूरा नहीं होता। एक दफा उसी के शागिर्द उसके पास आए और आकर उसको कहते हैं, हमने सब कुछ तेरी खातिर छोड़ दिया, आज का खादिम ये नहीं कह सकता, क्योंकि असर में पड़ा है बना रहा है। हम तो प्रॉपर्टियों वाले बन गए, हमें तो माल मिल गया। जिन्होंने छोड़ा था वो आके कहते हैं हमने सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे, और अगर हम छोड़ भी दें और यीशु के पीछे ही ना हो, ये मुकम्मल इंजील नहीं है, तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? इंसानी नेचर है। यीशु ने कहा, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने गौर से सुना, घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी। नए अहदनामे में अजर का ताल्लुक आज इस जिंदगी के साथ भी है, लेकिन जोर आने वाली जिंदगी के साथ है, जहां पर हमें ये सुनने को मिलेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और ये बादशाही जो बिनाए आलम से पेश कर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, इसमें रहो। अब मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा, मत्ती के मुताबिक इंजीली में 20वें बाब के अंदर पाकिस्तान का जिक्र है। पाकिस्तान के मालिक ने आदमी उजरत पर लिए दिहाड़ी लगा, सुबह आए, दोपहर को आए और तीसरे पहर जब वो गुजरा तो बेटे खड़े थे, उसने कहा तुम भी आ जाओ मेरे पाकिस्तान में काम करो। अब जब आया ना वक्त मजदूरी देने का, तो उसने तीसरे पहर वालों को भी वही मजदूरी दी जो सुबह से काम करने वालों को उसने दी थी। वो रड़ापा में के ये ऐसे तीसरे पैर आए लेके तेरे हुण नहीं आए ने ते पैर नहीं दिले हो, असि सवेर दे लगे अजर का ताल्लुक अजर देने वाले पर है। और मैं तो ये फॉर्मूला कहता हूँ, मेरा शुमार उन मजदूरों में है जो तीसरे पहर बुलाए गए, और अजर जो है वो पहले पहर के लोगों के साथ मिल गया। मैं इसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। अजर जरूरी है और यकीनी है। मैं खत्म करने लगा। मैंने इब्रानियों के खत का बयान पढ़ा कि मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा होने से आज क्या मसीह के लिए हमने किसी चीज का इनकार किया कि नहीं नहीं ये साढ़े ईमान च नहीं। असि ये कह रहे हैं जे कोई बड़े का बंदा ना पता दस्यो ना घर में नहीं कोई गल तो नहीं होगा। आसमान पर तख्ते अदालत के सामने क्या सुनेगा? हर एक का हाल जाहिर किया जाए, सारे ओले प्लेखे हो गए। तख्ते अदालत के साथ उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया।
عبرانیوں کے نام خط آخری حوالہ ہوگا یہ 11واں باب۔ یہ باتیں نوجوان غور سے سنیں۔ 11واں باب عبرانیوں کے نام خط 11واں باب، یہ ایمان کے سورموں کا ذکر ہے۔ 35ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھتا ہے۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا۔ کیا کیا؟ مغلوب کیا۔ راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بنا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، باز مار کھاتے کھاتے مر گئے، مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ باز کھٹوں میں اڑائے گئے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے۔ 38 آیت غور سے سنیے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ ہم دنیا کے لائق بننا چاہتے ہیں۔ سنو، دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے کھڑوں میں آوارہ پھرے کیے۔ یہ ہسٹوریکل سٹیٹمنٹس ہیں، تاریخی بیانات۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے، ہمیں اپنی تاریخ کا ہی علم ہے۔ ہمیں کبھی انسپائر نہیں کیا گیا، تحریک نہیں دی گئی۔ اسکولوں میں ہمارا ایکسکیوز تھا ہسٹری نہیں پڑھنی، یہ بڑی خوش ہے۔ دیکھو کتاب کا سوچے تو چپ کے ڈھلن لیا ہوں۔ اور جب ہم مسیحیت میں آ گئے، لیڈرز بن گئے، ہسٹری ہم نے نہ پڑھی اور نہ چرچ کو پڑھنے دی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب پاکستان کے بڑے بڑے نام کلام سنانے والے وہ بیک گراؤنڈ کو سکپ کر دیتے ہیں، کانٹیکسٹ کو سکپ کر دیتے ہیں، ہسٹری سکپ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کمزور اور ایب نارمل بچے پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان تاریخ کے اوراق میں سے گزریں گے، ان کو پہچان ہوگی کہ مسیحیت کی قیمت کیا ہے اور ایمان کی پشتی کیا ہے۔ میں جو پڑھے لکھے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں، پہلی اور دوسری صدی کی تاریخ کو پڑھیے۔ ہمیں تو مسیحیت سونے کی پلیٹ پہ رکھ کر پیش کی گئی ہے، اور یہاں پاکی سامنے آل دی کوئی ہے جو آج مسیح کو قبول کرنا چاہتا ہو، نہ کیا اسی پر جا کے کر لیا۔ لیکن کبھی ابتدائی کلیسیا کا حال پڑھیے، انہوں نے اپنے ایمان کی قیمت کے لیے درندوں سے لڑنا پسند کیا، آگ کے اندر جلا دیے گئے، آبادیوں میں رہنے کی بجائے کیٹاکومبس کے اندر رہتے تھے، آزادی سے نہیں رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یسوع کا انکار نہ کیا۔ جب پولیکارپ کو پیش کیا گیا، مجسمین نے کہا پولیکارپ میں نہیں چاہتا، تو بوڑھا آدمی ہے، تجھے سزا دی جائے۔ مسیح کا انکار کر رہے۔ اس نے کہا میری عمر 86 برس، 86 برسوں میں مسیح نے کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کی، میں اس سے کس طرح بے وفائی کر سکتا ہوں؟ آج رات میرے پاس خوشی کی خبر ہے کام کرنے والوں کے لیے جو کام کرتے ہیں، اور پولس رسول کورنتھیوں کے نام پہلے خط کے 3 باب کے اندر بڑی تعلیم دیتا ہے کہ نیو یسوع مسیح ہے اور ہم اس پر کام کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ اگر ہم سونے چاندی اور بیش قیمت پتھروں کے ردے رکھ رہے ہیں یا گھاس پھوس کے ردے رکھ رہے ہیں،
عدالت کا دن آپ کا دن ہے، عدالت کا دن ہولناک دن ہے۔ اس دن میرے کاموں کی پرکھ ہو جائے گی کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور ایسوں کی بابت لکھا ہے ان کا کام جل جائے گا، خود بچ جائیں گے مگر جنہوں کو جابی سے تو کھیا گے۔ آج رات اپنے آپ کو چیک کرنے کی رات ہے۔ میں اس نیو پر جو یسوع مسیح ہے کیسے رہتے ہیں؟ قیمتی پتھروں کے، بیش قیمت پتھروں، سونے چاندی کے یا گھاس پھوس سے؟ عدالت کا دن بتا دے گا ہم نے کیا کیا ہے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اگر آج رات خدا کا بیٹا یسوع آ جائے تو کیا میرے اندر دلیری ہے کہ جب اس کا وکٹری سٹینڈ لگے گا، میچ کے بعد وکٹری سٹینڈ لگتا ہے اور مین آف دی میچ اور ٹرافیز دی جاتی ہے، یہ لگنے والا ہے، کیا میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کو کہا جائے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں آؤ اور یہ بادشاہی جو بنا آدم سے بیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اس میں رہو، یا ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے؟ آؤ اپنے ساتھ